मेरा नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है। मैं फ्रंटलाइन ग्रुप का चेयरमैन हूँ जी। और सारे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा हम पूर्वांचलियों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसमें कई चीज़ों को देखा जाए तो सब मिलके ये त्यौहार मनता है। तो इसमें सबसे पहले आज जैसे नहाय खाए का कार्यक्रम है, तो आज से शुद्धि का कार्यक्रम शुरू होता है कि आज भर नमक खाया जाएगा, आज के बाद से नमक छूट जाएगा और लगभग 3.5 दिन तक नमक का इस्तेमाल नहीं होगा। आज जो फाइनल खाना हो गया, तो आज जो प्रसाद बनता है उसमें लौकी की बनी हुई चीज़ें होती हैं। लौकी चने की दाल बनती है, लौकी की सब्ज़ी बनती है, लौकी के भजिए बचका बोलते हैं हम लोग अपने यहाँ, वो बनता है। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं चावल दाल और शुद्धता के लिए। यहाँ से कार्यक्रम शुरू होता है। इसके बाद कल खरना का प्रोग्राम होगा जिसमें गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनता है और जो चांद के अस्त होने के पहले तक ही खाना होता है, उसके बाद आप नहीं खाना होता है। तो कल से जो ये व्रत शुरू होगा, तो कल पूरी रात, परसों पूरा दिन, परसों पूरी रात, नेक्स्ट डे जाके सवेरे में ये व्रत खुलता है। तो सूर्य भगवान का बहुत कष्ट का व्रत है। बिना पानी पिए, बिना खाना खाए 3 दिन का व्रत होता है। इतनी शुद्धता से कोई भी पूजा कहीं पे भी नहीं होती जितनी शुद्धता इसमें बरती जाती है। इसमें बर्तन सब अलग होते हैं जो बिना नमक के छुए होते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा में बिना नमक का ही खाना होना, बिना नमक के रहना पड़ता है, उसको नमक छोड़ना होता है। तो ये पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात ये, जो आज के युग में अगर इस व्रत को देखा जाए, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, वो उन लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं, तो उसको देखा जाए तो इसमें सारे संलग्न हैं, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। एक इसका मैंने बड़ा अच्छा पाई डायग्राम बनाया था कि वो चाहते हैं कि वही स्वच्छता अभियान, आज हमारे पूर्वांचल इलाके में जाइए, बिहार में जाइए, सब में जाइए, तो स्वच्छता के लिए घर घर से लोग निकल के सड़क का एक एक कंकड़ साफ करते हैं। तो वो स्वच्छता अभियान हो गया। फिर आपस में मेल जोल, तो हर धर्म के लोग और हर जाति के लोग, इसमें कोई नहीं पता होता है कि आपके साथ में किस जाति का आदमी आपके साथ पूजा कर रहा है नदी में और किस धर्म का पूजा कर रहा है। और मैं तो इतना भी बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मेरे गांव में मैंने देखा है, ये इसमें हिंदू मुसलमान सब पूजा करते हैं। छठ व्रत मुस्लिम्स भी करते हैं और वैसी ही शुद्धता से करते हैं जितनी शुद्धता से हम करते हैं। तो वो होता है। फिर पानी का अर्पण होता है, सनरेज को किस तरीके से लिया जाता है, ये सब प्रधानमंत्री की सोच है, जो इस पूजा में सब सोच उनकी मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम लोगों का पूरे साल इंतज़ार करते हैं और ये त्यौहार मनाया जाता है। सर, अगर मैं छठ पर्व की बात करूं तो जिस तरीके से सदियों से ये परंपरा लेते आ रहे हैं और आप भी जो है नई पीढ़ी को एक सीख दे रहे हैं, तो ये क्या नई पीढ़ी को, बच्चों को साथ में लेके किया जाता है सर पर्व? हाँ, ये सब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब इसमें शामिल होते हैं। और आप सोचिए कि दिल्ली में पले बड़े लोग, मैं भी दिल्ली में पैदा हुआ, मैं बिहार में नहीं पैदा हुआ, लेकिन आज वो संस्कार अपने में आए। आज बच्चे जो हैं, ये लोग भी आज अगर इतने टाइम तक भूखा रहना है, तो ये लोग भी पूरा भूखे रह के कर रहे हैं। इनको पता है कि जूता चप्पल नहीं पहनना है, इनको पता है धोबी का धुला कपड़ा पहनना है। तो छोटे छोटे बच्चों में भी वो संस्कार आया। अभी इत्तेफाक देखे कि बड़े बेटे की हमने शादी करी, तो ये लग रहा था कि ये परंपरा आगे ले जाने में तो कोई घर की बहू ही लेके जाएगी। तो भगवान की दया से हम लोग की बहू भी पूर्वांचल से, सिवान से आई, पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी में है, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको इस पर्व के बारे में पूरा पता था। तो आज मेरे घर में मेरे को ये खुशी है कि इस पूर्वांचल का सारा संस्कार, जो इज़्ज़त दी जाती है, बड़ों को इज़्ज़त दी जाती है, पूजा पाठ कैसे किया जाता है, और हमारी भाषा, सबसे बड़ी भाषा को आगे ले जाने के लिए, कि मेरी माँ का ये रहा कि भाई भोजपुरी यहाँ से ना छूटी, देख भी हो जाए तो यहाँ रह लोग चाहे बाहर रह लोग, भोजपुरी बोले की पड़ी। तो वो चलता आ रहा है और इत्तेफाक से बहू भी जो आई, तो वहाँ की आई, तो वो भाषा एक नए जनरेशन में भी आगे चलेगी। यहाँ के बच्चे पैदा हुए, इन लोगों को भी हमारे यहाँ का जितना त्यौहार है सब जानते हैं, सारी लैंग्वेज पता है, सब कुछ पता है, पूरा नियम पता है। अकेले भी ये लोग जाके छठ पूजा तक का बड़ा व्रत करवा सकते हैं, ये 14-15 साल के बच्चे। सर, अगर मैं बात करूं, जब आपका जन्म यहीं पे हुआ है, सब कुछ, बच्चे भी आपके यहीं पे हैं,
तो पूर्वांचल से कितना लगाओ, क्या आप भी जैसे बच्चों को साथ में लेकर चल रहे, आप भी जो है छठ में घाटों पर जाते थे इस तरीके से? हाँ, और वहीं से परंपरा आपने जोड़ के रखी? परंपरा वहीं से हुई। पहले तो शुरू में हम लोग छठ पूजा करने गांव ही जाते थे और वहाँ जाके पूजा करते थे। बाद में व्यस्तता बढ़ती रही और सुविधा यहाँ पे बढ़ती गई। व्यस्तता तो थी ही, पर वो सुविधा पहले नहीं थी। यहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं था, हम लोग साइकिल स्कूटर पे थे। धीरे धीरे बढ़े तो वो हुआ, तो सुविधा होने के कारण कहीं नदी उदी पे जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, कर सकते थे। नदी की हालत दिल्ली के आसपास बहुत अच्छी नहीं रही अभी तक। अब ये सरकार आई है तो उसमें बहुत काम कर रहे हैं और आज भी हम लोगों ने देखा कि नदी की काफ़ी सफाई हुई है कि लोग डुबकी भी लगा सकते हैं। नहीं तो स्विमिंग पूल पे हम लोग अपना पूजा करते हैं, पानी में खड़े रह के घर में रहते। आप आएंगे कल परसों भी देखेंगे, अर्घ वाले दिन 100 से अधिक रिलेटिव्स, हमारे मेरे दोस्त बॉम्बे से, दुबई से, फिर अभी कनाडा से, यहाँ से लोग आ रहे हैं छठ पूजा में शामिल होने। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अपनी परंपरा को देश विदेश तक फैलाए हुए हैं। तो देश विदेश में भी लोग ठेकुआ का इंतज़ार करते हैं, जो हमारे प्रसाद का सबसे अहम भाग ठेकुआ होता है। तो उसके लिए अभी से सब जगह से फ़ोन आया हुआ है कि भाई 28 तारीख को पूजा खत्म होगी, हमारा ठेकुआ भेज देना। तो हर साल लगभग आप समझिए कि 10 किलो के करीब ठेकुआ मैं विदेशों में भेजता हूँ, अपने यहाँ के हिंदुस्तानी या पूर्वांचली लोगों को नहीं, विदेशी लोगों को भी। तो ये कम से कम उनके मन में आया है हमारे यहाँ का त्यौहार, हमारे यहाँ की परंपरा, तो ये बढ़ रही है। बहुत अच्छी लग रही है कि विश्व स्तर पे इसको आगे लेके जा रहे हैं। देशवासियों को क्या संदेश, नई पीढ़ी को, युवाओं को खासकर? युवाओं को, देश पूर्ववासियों को सीखे। सबसे बड़ी बात, अगर आज की तारीख में बच्चे थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सारा कुछ हो गए, तो त्यौहार हमारा कहाँ काम आता है। आज हम बीमार क्यों हैं? सबसे बड़ी एक बात जो सीख मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ज़रूर प्रसारण करिएगा कि आज हम बीमार क्यों हैं। हम बीमार इसलिए हैं कि हमने अपने तीज त्यौहार छोड़ दिए हैं, हमने अपने व्रत करना छोड़ दिया है। नहीं तो हर धर्म में फास्टिंग का प्रोविज़न है, हर धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर धर्म में फास्टिंग का प्रोविज़न है, वो छोड़ दिया। और फास्टिंग अब क्या करते हैं कि बच्चे लोग कहेंगे हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, हम लोग दिन में एक बार करके फास्टिंग कर रहे हैं। तो यही चीज़ तो हम लोगों के व्रत त्यौहार में था। तो अगर स्वस्थ रहना है तो भगवान का नाम तो हम याद कर रहे हैं, थोड़ी देर ये फ़ोन छोड़ दो। ये तो डिजिटल अरेस्ट में हम जा रहे हैं कि भाई बिना फ़ोन को देखे 2 मिनट के बाद मन ही नहीं भरता। तो यहाँ से अलग होकर थोड़ा अध्यात्म में आइए, थोड़ा भगवान को याद करिए, और ये आपके सेहत के लिए अच्छा है। हर चीज़ हमारे सेहत से, हमारे जीवन से लिंक्ड है। तो ये व्रत करिएगा, त्यौहार करिएगा, फास्टिंग करिएगा, स्वस्थ रहिएगा, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।